तो ये जब मास्टर ने मिस्ट्री हमारे को बताई, ये ज्ञान की रहस्यमय ज्ञान हमारे आगे खोला, तो सारे पिछले ग्रंथों को सबको खोला और सबका सार निकाल के हमको दिया मास्टर ने। हमको वो मास्टर चाहिए जो हमारे आगे सत्य हमको जवाब दे सके। आप बड़े लकी हैं, मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन करो, मैं आपको जवाब दूंगी दादा की वाणी का। कोई सत्संग ढूंढ के आइए जहां आप सवाल पूछें और आपको जवाब मिले, कभी नहीं मिलेगा। आप लोग आज इसकी वैल्यू नहीं समझते, एक दिन आएगा आप स्वयं इसकी कीमत को जानोगे। आपका मन भी अभी तक भटक रहा है। मैं बहुत पॉइंट आउट करती हूँ, होशियार हो जाओ, अहंकार छोड़ो, धन का, यौवन का, मान का, मर्यादा का, ज्ञान का। मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ, अहंकार छोड़ो नहीं तो पकड़े जाओगे। इस अभिमान के पीछे आपका माइंड डिसबैलेंस हो गया है। शायद ये मुझे अभिमान दे रहा है। बहुत अच्छा दृष्टांत हमारे को तुलसी भगवान बताते थे। 4 सामने से दोस्त आ रहे हैं और उसने अपने पैर का कांटा निकाला, मगर दोस्त लड़ाई करने लगे, ये मुझे झुक रहा है, वो मुझे झुक रहा है। वो चलो उसी से पूछ लेते हैं किससे झुक रहा है। उसने कहा मैं आप चारों में से किसी को नहीं झुक रहा हूं, मैं अपना कांटा निकाल रहा हूं। हर एक यहां आता है अपना कांटा निकालने। तुम कभी नहीं इस बात को समझ पाओगे। हम सब आए हैं अपने अपने लिए, हम गुरु के लिए भी नहीं आए हैं। गुरु अपना उद्धार करेगा। दादा ने कहा मैं अपना निश्चय तुम्हारे को बताने आया हूं, देखो तुम मेरे ज्ञान लेके अपना निश्चय करो, हर एक करे अपना उद्धार। और उद्धार नहीं किया मास्टर से, बाकी क्या मिले मास्टर से? कौन सी बात मिली मास्टर से हमको? तुम अपने से खुद पूछो। तो ये हमारे को मास्टर चाहिए, ऐसा मास्टर जो अपना शास्त्र अपने साथ लाए। कोई इससे पहले मास्टर आया था जिसने कहा था मनी इज यूजलेस। और कितने आश्चर्य की बात है, मैं हजारों बार दादा की बात आपको ये बताती हूँ, पर जब आपके पास धन आता है तो आपका अभिमान बढ़ जाता है। और मैं कहती हूँ मनी इज यूजलेस। यूजलेस चीज आई है ना तुम्हारे पास, जिसके पास ज्यादा थी जेब में, उसने निकाल के आपको दे दी। यूजलेस चीज आई है। जैसे नहीं हमारे पास कोई वस्तु आए और मुझे काम की ना हो, मेरे काम की, तो मैं कहूंगी आप ले जाइए, जिसको जरूरत है वो ले जाए, मुझे जरूरत नहीं है। तो यूजलेस था मेरे लिए, तभी मैंने दे दिया। तो ये जो धन है वो यूजलेस है, दूसरे जने आपको देते हैं। आज शास्त्र उसमें आते हैं टिकाणे मंदिर में, सारी मनी छोड़ जाते हैं। तो पैसा क्या उनके काम का था? आज एक हाथ तो पैर कटा के दे जाए, वो नहीं कटाएंगे। बाल भी जो उगते हैं दोबारा वो दे आते हैं, बाल दे आएंगे, धन दे आएंगे, कपड़े दे आएंगे। मैं देखती हूँ सब फालतू चीज टिकाणे मंदिर में। क्यों? वो डस्टबिन है क्या? तुम छोड़ आते हैं सब फालतू चीजें वहां। पुरानी किताबें घर में हुई वहां छोड़ाइए, पुराने आपके भगवान की तस्वीरें हुई, चलिए छोड़ाइए। आप खड़े का, आपके पास जो वस्तु आपको कोई दे जाता है, जो उसके काम की है वो आपको कभी नहीं देगा। एक आंख तो दो, एक आंख तो दो। अब जैसे सब लोग बहुत अच्छा बात समझते हैं कि उसका शरीर शांत हो गया, तो उसने पहले ही उसमें लिखाया था मेडिकल कॉलेज में, बैंक में, कि मेरे शरीर की आंखें ले लेना, लिवर ले लेना, जो भी हुआ। अब अगर उसने दिया मरने के बाद, तो क्या वो सही वस्तु दी कि बेकार वस्तु दी? जब उसके काम का लिवर और आंख नहीं थी तब डोनेट कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी महानता है? आप बुकिंग करा के जाते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी। बोला एक लड़की का जवानी में 42 की थी, एक्सपायर कर गई, तो उसने अपनी बॉडी पूरी दे दी थी मेडिकल कॉलेज को। तो उसके 30 लोगों के पास उनके ऑर्गन्स चले गए। तो बोला देखो कितनी महान थी, 30 चीजें 30 जनों के पास चली गई। भाई ये तो लड़की बड़ी महान हुई। तो ये क्या दिया इसने? आपके पास इस संसार में केवल यूजफुल चीज है, जो काम की है, वो है ज्ञान। वो आपको किसी गुरु ने दिया? तो बाकी क्या दिया? बाकी तो बेकार की चीजें दी। जितना आया आपके पास बेकार,
संत साधु कहते चलो रख दो, किसी को काम आएगा, अच्छा बांट देना, अच्छा ये कर देना। क्या है, सब बेकार की चीजें, एक ज्ञान के सिवाय। जब मुझे दादा ने नॉलेज दी ये ज्ञान की, तो ताजा तवाना आ गया। ज्ञान में पावर है, बाकी और किसी चीज में पावर नहीं। हर चीज मेरी पावर लूज करती है। जैसे कोई वस्तु मिली तो मेरा उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ा ना, माना मेरी पावर कम हुई। कोई वस्तु आई, उसको मैंने रक्षा के लिए रखा अपने पास, धन है, जौवन है, जो भी रखा बैंक में, मेरी पावर कम हुई। पर ज्ञान आया, मेरी पावर बढ़ गई। ये है वस्तु काम की। भोजन भी अगर दिया तो जठराग्नि को काम करना पड़ेगा, पावर लूज होगी। आप दुनिया में सोचिए, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब वो पूर्ण गुरु आपको दे ज्ञान, वो भी मिस्टीरियस ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, तो आपकी पावर बढ़ेगी, वरना आपकी पावर गई। हर वस्तु पावर लेने वाली है, सिर्फ एक ज्ञान, आत्म निश्चय और ये ब्रह्म, ये पावर बढ़ाने वाले हैं। ये किसी गुरु ने अगर आपको दिया तो आपकी पावर बढ़ेगी, वरना हर वस्तु से पावर घटेगी। सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, पद ले लीजिए, पदार्थ ले लीजिए, सब पावर घटाने वाले हैं। ध्यान जाता है, उस वस्तु की तरफ ध्यान जाता है। जहां मेरी वस्तु की तरफ ध्यान गया, मेरी पावर कम हुई। ये देखिए, आप जितने भी संसार में जाते हैं ना इधर उधर, पार्टीज और फलाना ढिमाका जो मनाते हैं त्योहार, आपकी पावर लूज करते हैं। और जो नहीं मनाता वो शेर ने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। आपको मिली कभी दावत, जंगल से इनविटेशन कार्ड है कि आज शेर का बर्थडे है, दिया? क्यों? आपका जन्म हो सकता है, क्या वो जन्म नहीं लेता? वो भी आ सकता है ना आपको, मगर उसको मालूम है अगर मैं एक बार जन्मदिन मना दूंगा, पार्टी पब्लिक आएगी, मौज करके जाएगी, मेरी पावर कम होगी। अपनी पावर को सदाई बढ़ाने के लिए उसने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। जैसे हमारे दादा ने कभी नहीं, हमको अपने दादा का जन्मदिन ही नहीं मालूम था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पुराना पासपोर्ट दादा का देखा, तब पता चला उसका जन्मदिन। दादा ने मुंह से कभी नहीं बोला ये सब पावर लेने वाले हैं, पावर देने वाले नहीं है। एक नॉलेज दादा ने इतनी ऊपर रखी, बोला ये पावर इसमें है, मैं इससे कम कोई चीज दूंगा नहीं। बोला ये कितना ऊंचा, ये हमारा गुरु जो लास्ट और लेटेस्ट अवतार आया, उसने हमको ये नॉलेज दी। कोई बात आपसे दादा ने छिपाई? एक कहावत है, जैसे कोई म्यूजिक वो दिखाते हैं मैजिक शो, तो मैजिक शो भी जो सिखाने वाले हैं अपने स्टूडेंट से एक बात छिपाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि ये मैजिक कभी मेरे ऊपर न चला दे, तो एक अंगूठी छिपा के रखते हैं। ये खास कहावत है कि मास्टर और शिष्य में एक का बात का फर्क होता है, पर हमारे दादा ने वो भी नहीं किया, बिल्कुल अब समान खड़ा कर दिया। जो तू सो मैं, अब आपके अंदर में है, आपको क्यों नहीं निश्चय होता है? क्योंकि आपका ध्यान सब जगह है। साकार मूर्तियों की तरफ ध्यान है, साकार संसार की तरफ ध्यान है। अगर आप केंद्रित करें उस ध्यान को एक निराकार में, तो आप समर्थ योग को प्राप्त हो जाए। तभी मैंने बोला ये सारा जगत उसमें है, बीज में वृक्ष है। पहला जो है वो बीज में वृक्ष है, निराकार में हम सब हैं, फिर वृक्ष में बीज आएगा। पहले बीज में वृक्ष, फिर बीज से वृक्ष बनेगा। अदृश्य रूप में बीज में छिपा हुआ पेड़ है, दिखाई नहीं देता। आप सीड हाथ में लेते हो, उसमें दिखाई नहीं देता। और जब सीड अपने आप को खत्म करता है बीज, तो वृक्ष निकलता है। अब वृक्ष में फिर बीज आ जाएगा। ये प्रोसेस बना रहता है, क्रिया, निराकार से साकार, साकार से निराकार, निराकार से साकार, साकार से निराकार, पर पहले निराकार फिर साकार। बीज के सिवाय वृक्ष नहीं है। तो बीज मंत्र है, एक मंत्र है।
तो लोगों ने मंत्र के उच्चारण से ही बहुत बड़ी बात आपने समझ ली, पर नहीं, बीज मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। उसका जो अर्थ है भगवान ने बोला, जो उसमें बीज में समाया हुआ है रहस्य, आपको वो जानना है कि पहले निराकार फिर साकार, ये बीज का मंत्र है। प्रथम परमात्मा, पहले बाद में ये सारी संसार, ये पहले पहले भगवान है, भगवान के सिवा नहीं है। उस निराकार में हम सब हैं, हम उससे बाहर नहीं। मैं हूं सब में अवर न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट हुई, मेरी ज्योत प्रगट हुई है। ये अद्भुत रूप है मेरा, ऐसा अजब रूप है कि निराकार में सारी साकार सृष्टि। इसको जानो।